नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर सूर्य रेखा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मंगल से अगर निकलती है तो क्या होता है मंगल से। अब देखो, मैं मंगल कह रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ कुछ गड़बड़े भी आएंगी, लेकिन मंगल हेल्प भी करता है। क्योंकि कोई भी रेखा देखो, अगर कोई रेखा मंगल से शनि पर जाती है तब भी गलत होती है नहीं होती है। लेकिन मंगल से सूर्य की तरफ गई, गलत तो होगा लेकिन अच्छा भी होगा। गलत होने के बाद अच्छा होगा, गलत होने के बाद अच्छा होगा। देख, ये फार्मूला छोटा सा है लेकिन इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें होता क्या है। देखो, सबसे पहले अगर जो सूर्य रेखा है वो प्रारंभ हुई है मंगल से प्रारंभ हो गई, समुद्र शास्त्र में लिखा है, तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत विघ्न, बाधाएं, आपत्तियों को पार करके उन्नति और सफलता प्राप्त करता है। ये समुद्र शास्त्र में मेंशन है। यानी ये इस तरीके की बात हो गई जैसे कि जिंदगी में एक व्यक्ति ने उथल पुथल देखी, मुसीबतें देखी, उन मुसीबतों को पार करते हुए वो आगे बढ़ा। तो यहां पर ये सारी कठिनाइयों से पहले कठिनाइयां मिलेंगी, उसके बाद ही व्यक्ति, जैसे एक सोने को जब गलाते हैं तो क्या होता है, तपता है ना, उसके बाद उसका रंग निकल के आता है, कलर निकल के आता है, तब वो खरा बनता है। बस ये समझ लो यहां पर वो चीजें चल रही हैं। मंगल जो होगा ना, असल में ये उन्नत हो तो ये साथ देगा, उन कठिनाइयों से उभरने में साथ देगा। देखो, मंगल उन्नत हो गया और उस पर यह रेखा है तो इसका मतलब समझ लो कि कठिनाइयां कम आएंगी। मंगल अगर दबा हुआ है तो कठिनाइयां ज़्यादा आएंगी, ज़्यादा महसूस होंगी, ये भी समझ लेना, ठीक है। तो जो मंगल क्षेत्र जो होता है ये व्यक्ति की हेल्प भी करता है। अगर वो अपना उन्नत हो तो व्यक्ति समय आने पर उन्नति करता है, वो उन्नति में सहायक बन जाता है, ठीक है, सफलता प्राप्त होगी। लेकिन धन संबंधी, देखो समुद्र शास्त्र में क्या लिखा है, ऐसे व्यक्ति जब ये रेखा होगी ना तो धन संबंधी झगड़ा जरूर होगा, सामना करना पड़ेगा उसे धन संबंधी। अब ये यहाँ पर कोई रेखा अगर मान के चलो परिवार की है तो परिवार से संबंधित होगा। यहाँ कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रेखा थी, पार्टनरशिप में कर रहे तो उससे हो जाएगा। यहाँ मामा चाचा के साथ अगर किसी के साथ कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई व्यक्ति के साथ कर रहे हैं तो ये वहाँ पर हो जाएगी। तो यानी ऐसे व्यक्तियों को धन के संबंध में झगड़ा होने की संभावना रहती है। लेकिन इसकी एक गारंटी है, इसकी गारंटी है। सपोज यहां पर भाइयों ने कोई, मान के चलो भाइयों ने संपत्ति के कारण कोई आपस में लड़ाई झगड़े हो गए, केस हो गए, कुछ हो गए, ये लाइन अगर सूर्य पर्वत पर पहुंच गई, समझ रहे हैं, सूर्य पर्वत पर पहुंच गई, तो आप यहां पर कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कोई टेस्ट की यहां मंगल पर यह रेखा है या नहीं है, उसे कह दो आपकी, आप कोर्ट केस जीतोगे। यानी ये रेखा सफलता प्राप्त कराएगी अगर उसमें अड़चन आई है तो। यानी अगर कोई झगड़ा, संबंधियों से झगड़ों की संभावना अवश्य रहती है ऐसी हाथ में, किंतु इसमें उसे सफलता निश्चित रूप से मिलती है, निश्चित रूप तो आप यहां यह मत कहना कि आड़ी रेखा है कोर्ट कचहरी जाओगे या ये होगा वो होगा। आपको अंत में आपकी विजय होनी है, बस मुद्दा समझ लो, अंत में विजय होनी है। तो ये एक रेखा जो थी इसने क्या कराया, विघ्न भी पैदा करा। अगर ये ज्यादा उभरा हुआ है तो ये विघ्न को कम करने के लिए आई है।
दूसरा, ये धन संबंधी जो है प्रॉब्लम्स को, लड़ाई झगड़ों को बताती है, ठीक है, लेकिन उसमें विजय प्राप्त होती है। अगर कोई हड़पना चाहता है, हड़पेगा नहीं। अगर कोई प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है तो नहीं हड़प पाएगा, लास्ट में इसे मिलेगी व्यक्ति को। अब वो साल निकालना आपके पास जरूरी है कि वो कब मिलेगी, कब क्या होगा, ठीक है, वो तो एक अलग एनालिसिस का टाइम पीरियड होता है, ठीक है। अब देखो एनालिसिस में चीज़ें कितनी साफ सुथरी होती हैं और उसकी एक झलक दिखाता हूँ। अब देखो, एक ये अभी वीडियो आया था कि आईवीएफ का, और मैं विदेश में एंड देन समथिंग, ठीक है। इन्होंने लिखा, थैंक यू, आई वेंट थ्रू द डिटेल ऑफ द वीडियो, आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड टू गेट द डिटेल्स एनालिसिस, यू आर द। चलो, मेरे को जो मर्जी समझते रहो, वो एक अलग मैटर है, ठीक है, लेकिन मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, ऑल दिस चैनल्स लाइक सो एंड सो चैनल, palmistry, all having a very poor knowledge। यानी इन व्यक्तियों ने ना इन वाले चैनल पर अपना एनालिसिस करवाया, या वो देखते होंगे, मेरे से करवाया, उन्होंने उसकी सच्चाई देखी। आगे दिखाता हूं। देखो, यू सेड मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑफ द पास्ट लाइफ करेक्ट, थैंक यू सो मच, लक ऑफ हैव डन एनालिसिस विद यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड देन वो जेम स्टोन का एक वीडियो कह रहे थे, इन्होंने ना किसी को हाथ दिखाया, उन्होंने कहा कि ये पहन लो, उसके बाद तो इनकी लाइफ ख़राब हो गई, एंड सो। अब मैं ये क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको लाइफ में जब तक आप पास्ट एनालिसिस नहीं बताओगे ना, किसी का पास्ट नहीं बताया, तो अंधा ट्रस्ट वो कर नहीं सकता आपसे। अब देखो, एक चीज़ समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, एक लाइन ये सीधी है, सीधी सीधी मस्तिष्क रेखा है, ठीक है। इस रेखा से कोई रेखा सूर्य पर्वत पर पहुंच जाती है। अब हम ये समझेंगे ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत योग्यता, जो समुद्र शास्त्र में एक वर्ड लिखा है, उसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। व्यक्तिगत योग्यता क्या है? एक एमए हो सकता है, एक पीएचडी हो सकती है, समझते रहो। व्यक्तिगत योग्यता प्लस मस्तिष्क की शक्ति से उन्नति करता है, यह लिखा है। तथा व्यक्तिगत योग्यता तथा मस्तिष्क की शक्ति से वह उन्नति करता है। यह उन्नति उसकी अगर आधार रेखा नहीं है, एक स्थायी रेखा सूर्य रेखा नहीं है, तो अब इसकी उन्नति ये नहीं है तो 35 और 37 साल से होगी। अगर है तो इसकी उन्नति जो है निश्चित तौर पर डबल हो जाएगी 35 साल से। वैसे इसकी जो उन्नति होगी वो जल्दी शुरू हो जाएगी। अब 35 से इसकी डबल हो जाएगी, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब देखो, इसको समझे इसे कैसे और समझे। अब मुद्दा ये आता है कि यहाँ पर कौन कौन से लोगों के लिए सहायक है। 4 लोगों के लिए बताया, लेखक, पत्रकार, साहित्य और वैज्ञानिक। तो क्या चारों के लिए ये केवल काम करेगी? गलती पर हो आप। पूछो क्यों? माइंड से कौन काम करता है? सर, माइंड से तो एक सलाहकार कर सकता है। सलाहकार कोई भी हो सकता है। एक सरकार का सलाहकार होते हैं, एक कंपनी का सलाहकार, एक सीए हो सकता है नहीं हो सकता? होते हैं, नहीं होते हैं सलाहकार। एक कंपनी एक केस में फंस चुकी है, उसे निकालने के लिए एक वकील, सलाहकार वकील रखा गया है, तो ये एक वकील हो सकता है, सलाहकार। होते हैं, नहीं होते? तो यहाँ डेफिनेशन चेंज हो रही है, नहीं हो रही है? अगर कोई इंट्यूशन है, किसी को इंट्यूशन है और वो शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, वो शेयर ब्रोकिंग अपना ऑफिस खोलना चाहता है, शेयर खरीदना चाहता है, तो ये दिमाग का गेम है या नहीं है? एक घुड़सवारी में जुए में पैसा लगाता है, सट्टे में पैसा लगाता है, ये दिमाग का गेम नहीं है क्या? दिमाग से करता है, नहीं करता काम?
तो यहाँ 4 चीज़ों को आप कैटेगरी में मत डालो। क्या एक इंस्टीट्यूट में काम करता है व्यक्ति, एक 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 टीचर कंसल्टेंसी चला रहा है। एक कंसल्टेंसी भी तो होती है, देश विदेश में बच्चों को भेजना, ये करना वो करना। कंसल्टेंसी के बहुत रूप है, बहुत रूप है। वो भी दिमाग से काम करते हैं नहीं करते। एक टीचर अपना दिमाग से इंस्टीट्यूट खोलकर, स्कूल खोलकर आगे बढ़ता है नहीं बढ़ता। वो साइन यहां पर बने हो तो आप कह सकते हो नहीं कह सकते हो। तो केवल 4 को आप केवल बाउंडेशन पे ला रहे हो तो गलती कर रहे हो। नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो। यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जिसका आपको यूज करना है। अब देखो, एक लॉजिक समझते हैं, लॉजिक समझते हैं कि हमने यहां, मैं सारी चीजें बस समझाऊंगा, सारी चीजें समझाऊंगा। पहले हमें एक चीज मंगल वाली समझ लेते हैं, जो हमने मंगल पर शुरू करी थी। अगर उसका संबंध में यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं बुध पर एक खड़ी रेखा जो होती है, आपके पास पैसों की जरूरत होगी कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट कर देगी। मैंने आपसे कहा मंगल से एक रेखा जो है अगर सूर्य पर पहुंचती है तो पहले विघ्न डालेगी, विघ्न डालने के बाद वो हर चीज की आपको सफलता और उन्नति प्राप्त करके दे देगी। यही कहा था ना मैंने आपको। लेकिन ऐसे व्यक्तियों का, अगर याद रखना, धन के संबंध में झगड़ा जरूर होता है, और होता है तो उन्हें विजय प्राप्त होती है निश्चित रूप से। अगर हड़प ली, भाइयों ने हड़प ली, एक कोई पार्टनर ने पैसा हड़प लिया, या एक बंटवारा हो रहा है, उसमें एक बच्चे को कम पैसा मिल रहा है, एक बच्चे को कम प्रॉपर्टी मिल रही है, और वो चाहता है, उसने अपनी बहनों पर केस कर दिया, बहनें बीच में आ गई। अब मान के चलो कि बहनें कहती है हमें मिलना है, ऐसी रेखा आ गई है, तो निश्चित रूप पे उसे विजय प्राप्त होगी। याद रख लेना, ये सारी बातें मैं समुद्र शास्त्र में दिखाता हूं, लिखी हुई है, लेकिन किसी पाम रीडर ने नहीं बताया। मैं दिखाता हूं। देखो, सबसे पहले हम ये जानते हैं मंगल का। देखो, मंगल क्षेत्र पर जिस व्यक्ति के हाथ में, देखो, मंगल क्षेत्र से प्रारंभ होती हुए व्यक्ति अपने जीवन में अनेकों एक विघ्न, बाधाएं, आपत्तियों को पार करके उन्नति और सफलता प्राप्त करता है। पहले विपत्तियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी। ऐसे लक्षण वाले व्यक्ति के मंगल ग्रह जन्म, कष्ट, रोग, आपदाएं भोगनी पड़ती हैं, उसके पश्चात ही उन्नति होती है। हाँ, मंगल क्षेत्र उन्नत होता है तो यह सहायक मंगल ग्रह की अनुकंपा जरूर प्राप्त होती है। वो उसको तकलीफों को कम कर देता है, देगा लेकिन कम कर देता है। मंगल क्षेत्र उन्नत होने से वह समय आने पर तरक्की करेगा। यानी मंगल क्षेत्र का उन्नत होना ज्यादा अच्छा है अगर ये रेखा है तो। और देखो, ऐसे व्यक्तियों को धन के संबंध में झगड़े होने की संभावना अवश्य रहती है, किंतु इसमें सफलता निश्चित रूप से मिलती है। लिखा है ना, निश्चित रूप से। ये तो मैंने समुद्र शास्त्र का हवाला दिया ना। अब देखो, दूसरी चीज देखो, मस्तिष्क रेखा से प्रारंभ होती है तो क्या कहते हैं, इसमें लिखा है कि वह सुंदर हो, मस्तिष्क रेखा और सूर्य रेखा। व्यक्तिगत योग्यता, वह व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत योग्यता से तथा और मस्तिष्क शक्ति द्वारा उन्नति करता है। ये मस्तिष्क शक्ति क्या होती है? मस्तिष्क की शक्ति द्वारा, यानी वो अपनी सोच से, अपने दिमाग से पैसा कमाता है, उन्नति दिमाग से उन्नति करता है। इस लक्षण वाले व्यक्ति अपने जीवन के मध्यकाल 35 या 37 साल, यहां पर ये इन्होंने कंफ्यूजन करी है। अगर आधार रेखा नहीं है तो 35 साल, और अगर आधार रेखा है तो 35 से डबल और डबल तरक्की करेगा, ये और ये रेखा होंगी तो। और अगर ये वाली आधार रेखा यानी हृदय रेखा पर ये टच है तो वो उसकी तरक्की 35 से नहीं होगी, बहुत पहले होगी। याद रख लेना, बहुत पहले होगी उसकी, और 35 से डबल होगी। इस आयु में वह सफलता प्राप्त करता है। सूर्य रेखा, देखो 4 जनों का उल्लेख है, साहित्यकार, पत्रकार, वैज्ञानिक, लेखक। बस क्यों क्यों क्यों? अरे एक मैंने आपको सलाहकार बताया, सलाहकार, एक मैंने आपको गैम्बलर बताया, एक सट्टे वाला बताया, एक मैंने आपको टीचर बताया, एक मैंने आपको बताया कि शेयर ब्रोकिंग कंपनी खोलने वाला, वो भी दिमाग से करता है, कंसल्टेंसी के काम दिमाग से होते हैं। क्या बात कर रहे हो आप?
हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर आप केवल वो तुक्के के पाम रीडर को ज़्यादा अहमियत दोगे, या आप अहमियत दोगे जो कि हर कटिंग निकाल कर आपको समुद्र शास्त्र का हवाला दे रहा है, असलियत से वाकिफ करवा रहा है, असलियत से? तो ये रेखा आपको विघ्न डालती है, लेकिन विघ्न डालेगी, लेकिन याद रखना लास्ट में वो सब कुछ ठीक करने की योग्यता रखती है। अगर लड़ाई झगड़े हैं उसमें विजय प्राप्त करवाती है। सोने को आप आग में डालते हो तभी खरा होता है। ये ऐसा व्यक्ति जिंदगी में प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल होता है, याद रखो। और ये अगर है रेखा, ये स्टेटनेस है, ये स्टेटनेस ही पैसा कमाने में सहायक देती है, मेहनत करवाती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।